तो रियल लग रहा है मेरे को, रियल लग रहा है मेरे हिसाब से। Preserving your language. It's about preserving your culture. If not even the language, if you are reading in English, okay, the current. ये बहुत सुंदर बात थी और आपने प्राइवेट स्कूल एंड ट्रेनिंग फॉर प्राइवेट स्कूल की बात नहीं है। अगर यहाँ पे कोई टीचर्स बैठे हैं तो वो
मुझसे सहमत होंगे, उनकी 2 टाइम की ट्रेनिंग्स होती हैं। एक इन हाउस ट्रेनिंग्स 25 घंटे की एज पर NEP, और एक ट्रेनिंग होती है जो CBSE कराता है, 25 घंटे की ट्रेनिंग ऑनलाइन एंड सम फेस टू फेस, राइट। अब मेरा क्वेश्चन मैम से ही यहाँ पे आता है। CBSE इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी, उसको सिर्फ एग्जामिनिंग बॉडी की तरह इंस्टीट्यूट किया गया था, उसको ट्रेनिंग का काम किसने दे दिया? NCERT was a specialized organization to monitor and conduct teacher trainings. काम कर रहे थे, तो वहाँ पर ये समस्या थी कि टीचर्स के साथ मैं किस ज़ुबान में बात करूँ। हिंदी को मैंने रिजॉर्ट किया, अंग्रेज़ी का वहाँ पे समस्या थी, और बांग्ला वहाँ पे लोगों को थोड़ी बहुत समझ में आती है, और उसके अलावा कोक बोरोक है और उनकी जो अपनी जनजातीय भाषाएं हैं। तो वो हमसे ये कहते थे कि मैम आप तो बता के चले जाएंगे, पर जो क्लास में मेरा बच्चा है उसे हिंदी नहीं आती, उसे बांग्ला भी नहीं आती, तो मैं पढ़ाऊँगा कैसे? तो ये हमारे देश की आधारभूत समस्याएं हैं और उसके साथ हमें सबको जूझना है। और जैसे श्वेता आपने कहा कि अभी तक हमने चैलेंजेस की, गैप्स की बात कर ली, अब हम जब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हमारे साथ स्कूलों से रिप्रेजेंटेशन भी है, तो हमें बात करना चाहिए सोल्यूशन की तरफ की ना, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। यस, हम वास्तु स्थिति से परिचित हो गए हैं। तो उषा जी, अब आपने भी हमारे दोनों स्पीकर्स की बातों को सुना, और हमें प्राइवेट स्कूल्स का भी एक तस्वीर सामने आ गई है। और जब फ्रैंक स्मिथ की रीडिंग पर एक किताब है, एक पन्ना है, वो पन्ना ये कहता है पढ़ना सीखने को कठिन बनाने के 12 सरल उपाय। हर पेरेंट्स को ये पढ़ना चाहिए, यानी कि हम पढ़ना सीखना चाहते हैं, लेकिन हम बड़े अक्सर उसे बहुत मुश्किल बना देते हैं। तो उसका टाइटल ये है, पढ़ना सीखने को कठिन बनाने के 12 सरल उपाय। तो ये हर पेरेंट्स को पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि एजुकेशन या शिक्षा ये एक साझी जिम्मेदारी है, इट्स अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो केवल और केवल टीचर या हेड ऑफ स्कूल, प्रिंसिपल की जिम्मेदारी नहीं है, वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है। और वो पेरेंट्स की जितनी जिम्मेदारी है, वो कहीं ना कहीं समुदाय के सदस्य के रूप में हम सबकी भी जिम्मेदारी है। पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि उनके बच्चे के साथ स्कूल में जो हो रहा है, यानी कि बच्चे जो स्कूल में कर रहे हैं और करते हुए जो सीख रहे हैं, वो उस स्कूल पर, उस टीचर पे भरोसा रखें। पेरेंट्स को ये लगता है कि जब तक मेरे बच्चे की सभी सब्जेक्ट्स की कॉपी में कुछ लिखा हुआ ना हो, कहीं टिक लगाना हो, कहीं वो भी रेड पेन से, तब तक लगता है पेरेंट्स को कि मेरे बच्चे ने कुछ सीखा नहीं है। NCERT और सरकार लगातार काम कर रही है, वो है पेरेंटिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस होकर काम किया जा रहा है। पेरेंटिंग की सीरीज़ बनाई जा रही है और पेरेंट्स को भी अवेयर किया जा रहा है कि हम अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई को कैसे समझें। तो ये ज़्यादा समझना मुझे लगता है ज़रूरी है कि हमने पॉलिसी बना ली, टीचर्स की ट्रेनिंग पे काम हो गया, अब बारी है पेरेंट्स की कि पेरेंट्स की भी ट्रेनिंग हो, उनका भी ओरिएंटेशन हो, उनकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग हो, और उनको भी बताया जाए कि हमें एजुकेशन को कैसे समझने की ज़रूरत है। अगर मैं किसी भी पेरेंट्स से पूछूँ, अच्छा इसमें से आप कौन सी किताब अपने बच्चे के लिए लेना पसंद करेंगे, तो ज़्यादातर पेरेंट्स खोजेंगे ABCD कहाँ लिखा है, 1 2 3 कहाँ लिखा है, वो किसी कहानी की किताब पे हाथ नहीं रखेंगे। ये मैं बहुत पूरी श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ। तो यहाँ हमें बदलने की और समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कह रही हैं, और ख़ास करके ऐसे बच्चे जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, उनके लिए इस तरह के प्रोग्राम्स, और चूँकि अब आप अडल्ट लिटरेसी में बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, तो आई थिंक उससे हम एक अच्छे शुरुआत की उम्मीद कर सकते हैं। अनुभूति जी, जो टीचर बनता, लेकिन आपको पढ़ाना कोई नहीं सिखाता। आप विश्वास जानिए, पढ़ाना सीखने के लिए सबसे अच्छी जगह है क्लासरूम। आपको बच्चे हाँ, इसमें 6000 से ज़्यादा बुक्स है एंड 22+ लैंग्वेज एंड 20+ जॉनरा में। लाइक अच्छा। आप जैसे आपने किंडल वगैरह का नहीं सुना होगा, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ऐप है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा। आप कोई भी बुक एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, इसको स्कैन करके? यस सर, स्कैन करके। एंड इफ़ यू डाउनलोड द ऐप राइट नाउ देन वी आर गिविंग द बुक मार्क्स।
ऐप डाउनलोड करने पे क्या होगा? सर ये बुक मार्क्स बुक मार्क दोगे आप एक? अच्छा, नहीं सर, अगर ट्विंस है या 2 किड्स हैं आपके तो आप एक 2 ले सकते हैं। मतलब अगर मेरे बच्चे हैं तभी? नहीं सर, आप वैसे भी ले सकते हैं। अच्छा, 2 भी रख सकते हैं। हाँ। ठीक है। प्राइवेट स्कूल ने जो काम किया वो कैसा था, और उसको न्यूज़पेपर में और या में छाप दो तभी पेरेंट्स देखे क्या वोट करने जाना उसके बाद। मेरा तो ये बात एग्री करते हो तो ताली बजा दो। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनुभूति जी। तो यहाँ पे 2 चीज़ें सामने आई। येस, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट होना चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए, टीचर के राउंड पर आते हैं उन्हें क्लास शांत और डिसिप्लिन चाहिए होती है। और दूसरा हमने बात की कि बाकायदा इंटरवेंशन की क्या रिपोर्टिंग है वो होनी चाहिए, वो पब्लिश होनी चाहिए, सो दैट एवरीबडी इज अकाउंटेबल फॉर व्हाट दे आर असाइंड फॉर। सो श्वेता, आप अनुभूति जी ने कह तो दिया है कि एनजीओ वाले आते जाते हैं, अब आप बताइए आपका क्या कहते हैं इनका जवाब, और दूसरा आपको क्या लगता है कि टीचर को किस तरह से सपोर्ट किया जाना चाहिए सो दैट शी कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आर लेड बाय द पॉलिसी। तो जयश्री, सबसे पहले मुझे लगता है कि काफ़ी सारे एनजीओज हैं, स्पेशली मैं अगर अपनी एनजीओ की बात करूँ तो हम सिस्टम के साथ मिलकर के काम करने में बिलीव करते हैं। हम कोई पैरेलल सिस्टम नहीं क्रिएट कर रहे, ना ही हमारा काम ये है कि हम कुछ नए टेक्स्ट बुक्स बनाएं। जो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी निपुण भारत मिशन के अंतर्गत किताबें जो गाइडलाइंस आई हैं उसके आधार पे प्रॉपर शिक्षा विभाग के साथ मिलकर के उनके साथ बैठ कर के हम टेक्स्ट बुक्स बनाते हैं, करिकुलम रिवाइज किया है। टीचर्स को गाइड करने के लिए उनके लिए जो है हमने टीचर गाइड्स बनाए हैं ताकि टीचर्स के लिए एक सिस्टमैटिक प्लान हो, लेसन प्लान्स हो, कैसे वो बच्चों को एसेस करेंगे, रेमिडिएशन कैसे किया जाए, बच्चों का असेसमेंट कैसा किया जाए। तो उस पर हमारा जो है सरकार के साथ मिलकर के काम रहता है, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ भी। साथ ही साथ हम ये भी मानते हैं कि कोई वन ऑफ ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होती। ज़रूरी है फेस टू फेस ट्रेनिंग्स, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि उन ट्रेनिंग्स के बाद सपोर्ट कैसे मिल रहा है टीचर्स को, क्या वो कंटिन्यूटी है वहाँ पे। तो जो कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, एनएलएफ काफ़ी समय से इस पर काम कर रहा है। हमारा ये मानना है कि एक ट्रेनिंग के बाद यदि टीचर्स को आप समय समय पे अगेन प्रॉपर, ऐसा नहीं कि कोई भी कोर्स कर लिया जाए, अगर आप स्टेट एक पूरा एनुअल कैलेंडर बनाता है इन सर्विस ट्रेनिंग का जिसमें कुछ ऑनलाइन कोर्सेज हो सकते हैं, समय समय पे व्हाट्सएप पे कुछ नजेस भेजे जा सकते हैं जो टीचर्स के लिए रिमाइंडर, छोटे वीडियोस के रूप में, छोटे मैसेजेस के रूप में, जो टीचर्स को रिमाइंड करते रहे कि हाँ ये चीज़ें अच्छी हैं, इंपॉर्टेंट है, वो ये क्लासरूम में प्रैक्टिस कर सकता हूँ। एक क्लस्टर मीटिंग होती है, हर महीने होती है। It will open the Instagram page and through that you can contact us. थैंक यू। नहीं, किस बात की बात कौन सी स्कूल की जिसके लिए That's a story.
कैसे करते हैं एक साथ 10 पार्ट मेरा मन कर रहा है फोन मेरा 100% बैठ चुका है और बढ़िया है। ये देखो ना, ये रहा इंडेक्स पूरा। सी Thank you. For anyone and everyone, right, who wants to understand building. I am Nitin. My book is on Journey Through AI Land. Anyone and everyone who wants to understand the building blocks of AI, go through it. Must read for anyone, right, who wants to understand. Thank you. एक से
मुझे भी सुन वो Let's go to amphitheater. Oi, tchu. मेरा पाँच 10 मिनट हो गया मैं जा रहा हूँ Wow. Nice to see. Nice trips. Yeah.
नॉइसी बहुत हो रहा ये 1200 ममूरा नहीं है आपको ममूरा इससे भी पतला होगा ये 3600 रुपये की हाँ